हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम समकालीन कविता के एमसीक्यूज़ के प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, 1960 के बाद की कविता को किस नाम से जाना जाता है? सही उत्तर है समकालीन कविता। अगला प्रश्न, 1960 के बाद की कविता को साठोत्तरी कविता किन विद्वानों ने कहा है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, डॉक्टर विशंबरनाथ उपाध्याय तथा डॉक्टर बच्चन सिंह ने। अगला प्रश्न, अकविता आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई? सही उत्तर है 1960 के बाद। अगला प्रश्न, 1963 में प्रारंभ नामक काव्य संकलन से अकविता की शुरुआत किसने की? सही उत्तर है जगदीश चतुर्वेदी। अगला प्रश्न, अकविता का प्रसिद्ध काव्य संकलन विजप किन 3 रचनाकारों के नाम से बना है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, गंगा प्रसाद विमल, जगदीश चतुर्वेदी तथा श्याम परमार। आगे देखते हैं, अकविता पत्रिका का प्रकाशन 1965 में किसने किया? सही उत्तर है श्याम परमार ने। अगला प्रश्न, अकविता आंदोलन पर पश्चिम के किस आंदोलन का वैचारिक प्रभाव था? सही उत्तर है एंटी पोइट्री। अगला प्रश्न, अमेरिका में बिट जनरेशन की स्थापना कब हुई? सही उत्तर है 1952। अगला प्रश्न, बिट जनरेशन के संस्थापक कौन थे? सही उत्तर है ऑप्शन बी, जैक केरुआक एवं एलेन गिन्सबर्ग। अगला प्रश्न, जनवादी कविता की प्रवृत्ति किस वर्ष के आसपास तेजी से उभरी? सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी, 1967। अगला प्रश्न, नए इलाके में काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? सही उत्तर है अरुण कमल। अगला प्रश्न, सिर पर जूता पैर में टोपी कविता किसकी है? सही उत्तर है लक्ष्मीकांत वर्मा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन जनवादी कविता के कवि हैं? सही उत्तर है उपर्युक्त सभी, भगवत रावत, मदन कश्यप, उदय प्रकाश। आगे देखते हैं, हिंदी में बिट पीढ़ी के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन ए, राजकमल चौधरी। आगे देखते हैं, योत्सावादी कविता के प्रवर्तक कौन हैं? सही उत्तर है शलभ श्री राम सिंह। अगला प्रश्न, प्रतिबद्ध कविता या वाम कविता के प्रवर्तक कौन हैं? सही उत्तर है परमानंद श्रीवास्तव। अगला प्रश्न, विचार कविता के प्रवर्तक कौन हैं? सही उत्तर है महीप सिंह एवं नरेंद्र मोहन। अगला प्रश्न, ताज़ी कविता के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? सही उत्तर है लक्ष्मीकांत वर्मा। अगला प्रश्न, सहज कविता के प्रवर्तक कौन है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर रविंद्र भ्रमर। आगे देखते हैं, आज की कविता के प्रवर्तक कौन हैं? सही उत्तर होगा हरीश मदानी। अगला प्रश्न, संसद से सड़क तक किसकी प्रसिद्ध रचना है? सही उत्तर है धूमिल की। अगला प्रश्न, साए में धूप गजल संग्रह के रचयिता कौन है? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी, दुष्यंत कुमार। अगला प्रश्न, मनवंतर और दीवालोक किसकी कृतियां हैं? सही उत्तर है शंभुनाथ सिंह की। आगे देखते हैं, नदी किनारे और आसावरी किसकी रचनाएं हैं? सही उत्तर है गोपाल दास नीरज। अगला प्रश्न, हिंदी गज़ल के प्रवर्तक के रूप में
अमीर खुसरो को कौन मानता है? सही उत्तर है डॉक्टर रोहित अस्थाना। अगला प्रश्न, आधुनिक हिंदी गज़ल का प्रवर्तक किसे माना जाता है? सही उत्तर है दुष्यंत कुमार। आगे देखते हैं, मगध काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? सही उत्तर है श्रीकांत वर्मा। अगला प्रश्न, पहाड़ पर लालटेन किसकी रचना है? सही उत्तर है मंगलेश डबराल। अगला प्रश्न, अनुभव के आकाश में चांद के लिए किसे जाना जाता है? सही उत्तर है लीलाधर जगूड़ी। अगला प्रश्न, बाजार को निकले हैं लोग किसका गज़ल संग्रह है? सही उत्तर है रामदरस मिश्र। आगे देखते हैं, हवा में हस्ताक्षर किसकी रचना है? सही उत्तर होगा कैलाश वाजपेयी। आगे देखते हैं, लकड़ बग्घा हंस रहा है किसकी कृति है? सही उत्तर होगा चंद्रकांत देवताले। आगे देखते हैं, वह आदमी चला गया नया गरम कोट पहनकर विचार की तरह किसकी रचना है? सही उत्तर होगा विनोद कुमार शुक्ल की। आगे देखते हैं, कल सुनना मुझे के रचनाकार कौन है? सही उत्तर है सुदामा पांडे धूमिल। अगला प्रश्न, संशयात्मा किसकी रचना है? सही उत्तर है ज्ञानेंद्रपति। अगला प्रश्न, दूब धान और टोकरी में दिगंत किसकी रचनाएं हैं? सही उत्तर है अनामिका। अगला प्रश्न, 7 भाइयों के बीच चंपा किसकी कृति है? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन ए कात्यायनी। अगला प्रश्न, अबूतर कबूतर और रात में हारमोनियम किसकी रचनाएं हैं? सही उत्तर है उदय प्रकाश की। अगला प्रश्न, दुनिया रोज बनती है किसका काव्य संग्रह है? सही उत्तर है आलोक धनवा की। अगला प्रश्न, 2 पंक्तियों के बीच किसकी प्रसिद्ध रचना है? सही उत्तर है राजेश जोशी। आगे देखते हैं, दुष्चक्र में सस्त्रा के लिए किसे जाना जाता है? सही उत्तर है वीरेन डंगवाल। अगला प्रश्न, काल और अवधि के दरमियान किसकी कृति है? सही उत्तर है प्रयाग शुक्ल। अगला प्रश्न, कहीं नहीं वहीं किसकी रचना है? सही उत्तर है अशोक वाजपेयी। अगला प्रश्न, ईश्वर की अध्यक्षता में किसकी रचना है? सही उत्तर है लीलाधर जगूड़ी। अगला प्रश्न, काल बांका तिरछा और उपस्थित है समुद्र किसकी रचनाएं हैं? सही उत्तर है लीलाधर मंडलोई। अगला प्रश्न, अकेला घर हुसैन का किसकी रचना है? सही उत्तर होगा नीलय उपाध्याय। अगला प्रश्न, पुतली में संसार किसका काव्य संग्रह है? सही उत्तर है अरुण कमल। अगला प्रश्न, मिट्टी से कहूँगा धन्यवाद किसकी रचना है? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन ए एकांत श्रीवास्तव की। अगला प्रश्न, खुदाई में हिंसा और शब्द पदीयमय किसकी रचनाएं हैं? सही उत्तर है बद्री नारायण। अगला प्रश्न, न्यूनतम मैं किसका काव्य संग्रह है? सही उत्तर है गीत चतुर्वेदी। अगला प्रश्न, गीतांगिनी शीर्षक से नवगीत परंपरा की शुरुआत किसने की? सही उत्तर है राजेंद्र प्रसाद सिंह ने। अगला प्रश्न, नवगीत रागात्मक चेतना का पर्याय है, यह किसका कथन है? सही उत्तर है रविंद्र भ्रमर की। आगे देखते हैं, नवगीत हिंदी कविता की खोई हुई अस्मिता की तलाश है, यह किसका कथन है? सही उत्तर है श्री कृष्ण तिवारी। अगला प्रश्न, मेहंदी और महावर किसकी रचना है? सही उत्तर है उमाकांत मालवीय। अगला प्रश्न, इतिहास दोबारा लिखो किसकी रचना है?
सही उत्तर है रमेश रंजक। आगे देखते हैं, सामियाने कांच के किसका गज़ल या गीत संग्रह है? सही उत्तर है कुंवर बेचैन की। अगला प्रश्न, जाल फेंक रे मछेरे किसकी प्रसिद्ध रचना है? सही उत्तर है बुद्धिनाथ मिश्र की। अगला प्रश्न, सूरज का रथ किसकी रचना है? सही उत्तर है बाल स्वरूप राही। अगला प्रश्न, सुकून की तलाश किसकी गज़ल रचना है? सही उत्तर है शमशेर बहादुर सिंह। अगला प्रश्न, गुलाब और बुलबुल किसकी रचना है? सही उत्तर है त्रिलोचन। अगला प्रश्न, धरती की सतह पर और समय से मुठभेड़ किसकी रचनाएं हैं? सही उत्तर होगा अदम गोंडवी। अगला प्रश्न, नीम की पत्तियां किसकी कृति है? सही उत्तर है राम कुमार कृषक। अगला प्रश्न, आसमान से आगे और वजूद किसकी रचनाएं हैं? सही उत्तर होगा इसका राजेश रेड्डी। अगला प्रश्न, क्षमा खंड काव्य की रचयिता कौन है? सही उत्तर है सुनीता जैन। अगला प्रश्न, क्षमा खंड काव्य में किसकी कथा वर्णित है? सही उत्तर होगा तुलसीदास और रत्नावली की। अगला प्रश्न, आँख से भी छोटी चिड़िया किसकी रचना है? सही उत्तर है इंदु जैन की। अगला प्रश्न, अपने खिलाफ और चौतरफा लड़ाई किसकी रचनाएं हैं? सही उत्तर होगा स्नेहमयी चौधरी की। अगला प्रश्न, सन्नाटे से दूर तक किसकी रचना है? सही उत्तर होगा अमृता भारती। अगला प्रश्न, मेरी कविता मेरे गीत किसकी रचना है? सही उत्तर है पद्मा सचदेव। आगे देखते हैं, मौन के दो पल और धुएं का सच किसकी कृतियां हैं? सही उत्तर है कुसुम अंसल। आगे देखते हैं, हो जाने दो मुक्त किसकी रचना है? सही उत्तर है प्रभा खेतान। अगला प्रश्न, सीढ़ियाँ चढ़ती हुई किसकी रचना है? सही उत्तर है सुनीता जैन। अगला प्रश्न, लकीरें काव्य संग्रह किसका है? सही उत्तर होगा मैत्रेय पुष्पा। अगला प्रश्न, बयान और गवाह किसकी रचनाएं हैं? सही उत्तर है कमल कुमार। अगला प्रश्न, लौटा है विजेता किसकी कृति है? सही उत्तर है अर्चना वर्मा। अगला प्रश्न, एक दिन लौटेगी लड़की और अंधेरे में बुद्ध किसकी रचनाएं हैं? सही उत्तर होगा इसका गगन गिल। अगला प्रश्न, खिड़की खुलने के बाद किसकी रचना है? सही उत्तर होगा इसका नीलेश रघुवंशी की। आगे देखते हैं, तिनका तिनका तिहाड़ किसकी रचना है? सही उत्तर है वर्तिका नंदा। अगला प्रश्न, रानी सब जानती है किसकी रचना है? सही उत्तर है गीता श्री। अगला प्रश्न, अकवि के रूप में प्रसिद्ध धूमिल का वास्तविक नाम क्या था? सही उत्तर होगा सुदामा पांडे। आगे देखते हैं, अकविता किसी भी दायित्व को अस्वीकार करती है। सही उत्तर होगा इसका सामाजिक दायित्व को अस्वीकार करती है। आगे देखते हैं, निर्देशियानी कविता के प्रवर्तक कौन है? सही उत्तर होगा सत्यदेव राजहंस। अगला प्रश्न,
सांप्रतिक कविता के प्रवर्तक कौन हैं? सही उत्तर है श्याम नारायण। अगला प्रश्न, सनातन सूर्योदयी कविता के प्रवर्तक कौन हैं? सही उत्तर है वीरेंद्र कुमार जैन। आगे देखते हैं, कंकावती और मुक्ति प्रसंग किसकी रचनाएं हैं? सही उत्तर है राजकमल चौधरी की। अगला प्रश्न, जख्म पर धूल किसकी रचना है? सही उत्तर है मलियज। अगला प्रश्न, एक छोटी सी लड़ाई किसकी रचना है? सही उत्तर है कुमार विकल। अगला प्रश्न, नाव के पाँव और सबूक किसकी रचनाएं हैं? सही उत्तर होगा जगदीश गुप्त। अगला प्रश्न, बेनाम चिट्ठियाँ और पक गई है धूप किसकी कृतियाँ हैं? सही उत्तर है रामदरस मिश्र। अगला प्रश्न, आवाज़ों के घेरे और जलते हुए बन का वसंत किसकी रचनाएं हैं? सही उत्तर है दुष्यंत कुमार। अगला प्रश्न,